हेलो एवरीवन, अगर आप इन्वेस्टमेंट के सोच रहे हैं तो काफ़ी अच्छा समय है क्योंकि वॉर के कारण मार्केट ऑलरेडी काफ़ी नीचे आया हुआ है और पेंडेमिक के समय कुछ इसी तरीके का माहौल था। लोग जो है सेलिंग कर रहे थे और मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया था। लेकिन आपका विज़न 10 साल 20 साल में वेल्थ बनाना है तो अभी सबसे बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए। हो सके तो अच्छा कंपनी रिसर्च करें लॉन्ग टर्म के लिए और उसको इन्वेस्ट करें। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ पॉइंट्स को जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में 10 पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा जो कि एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बेसिक से सीखना चाह रहे हैं, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाह रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। राइट। तो अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा क्वालिटी आपको होना चाहिए कि इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली। लाइक सैलरी पर्सन हो या कोई आपका बिजनेस है और वहाँ से आपके पैसा आ रहा है तो एक आप डिसाइड कर ले, आप रिसर्च आप कर लो डेली बेसिस पे, न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़ देखना, बैलेंस शीट पढ़ना, कंपनी का या इंडस्ट्री का रिसर्च करना, ये चीज़ आप डेली बेसिस पे आवर 1 घंटा 2 घंटा वो चीज़ करें और एक फाइंड आउट कर ले कि हाँ मुझे ये सेक्टर काफ़ी अच्छा लगा और इस सेक्टर में ये कंपनी मुझे बहुत बेहतरीन है। तो वहाँ पे आप मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही कोई पैसा है वहाँ आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। कंसिस्टेंसी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मार्केट देखो ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम हाई जाएगा। मार्केट कभी भी जो है जिग जैग मूवमेंट में जाता है। अभी वॉर के कारण मार्केट नीचे आ गया है लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। राइट। ये उसी तरीके से डे साइकिल कैसे होता है, जैसे दिन रात या मौसम का साइकिल आपने देखा होगा, कभी गर्मी कभी बरसात कभी जाड़ा, और ये हर साल होता है। तो इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट में आपको जो है अप्स डाउन्स मूव आपको दिखेंगे, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आप देखोगे 10 साल 15 साल का अगर आपका होराइजन है तो कंपनी बहुत अच्छा करती है। और अगर आपने अच्छे कंपनी को चूज़ किया है तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा वेल्थ बना के जो है देगा। सो पहला चीज़ करना है कि जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करें और कंसिस्टेंसी के साथ, बिकॉज कंसिस्टेंसी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग टर्म में जो कंपाउंड का इफ़ेक्ट जो दिखेगा वो आपको अच्छा रिटर्न्स बना कर देगा। दूसरा चीज़ है कि आपको बाई और होल्ड करने का एबिलिटी डेवलप करना होगा। ऐसा नहीं, क्योंकि मैं ट्रेडिंग भी सिखाता हूँ, मेरा सेपरेट ट्रेडिंग का चैनल्स है। सो जनरली ट्रेडिंग में क्या है ना कि अभी बाई किया और 10 मिनट में जैसे ही प्रॉफिट आया वहाँ पे सेल कर दिया। नेचर है, हम लोग भी करते हैं। इवन 10 मिनट तो बहुत दूर की बात है, एक एक मिनट में जो है बाई सेल करते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट में आप करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या डायरेक्ट शेयर मार्केट में, तो आपका मेंटालिटी लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। हो सके तो आप गोल निर्धारित कर ले कि लाइक आपका गोल कितने टाइम के लिए है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है। सो मिड टर्म्स के लिए है उसके लिए अलग से इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म के लिए अलग से, लॉन्ग टर्म के लिए अलग से, और कोशिश करें कि ज़्यादा इक्विटी में एक बैलेंस बना के चलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि आगे पॉइंट में डिस्कस करूँगा, बट आपको बाई होल्ड करना पड़ेगा, यानी कि आपने बाई कर ली कोई अच्छी कंपनी और लंबे समय तक बने रहे। सिंपल आप सोचिए कि अगर कोई आप बिज़नेस कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ा है कि 1 साल के लिए आप कर रहे हैं या 2 साल के लिए। आपका मेंटालिटी रहता है कि मैं भी पूरा इस बिज़नेस को रन करूँ, मेरे आने वाले बेटे पोते सब कुछ जो है रन करें और वहाँ से वेल्थ है। तो उसी तरीके से जब आप एक अच्छा कंपनी चूज़ करते हैं तो कंपनी के सारा चीज़ देखें, बैलेंस शीट, मैनेजमेंट, और उसके बाद उसको लंबे समय तक के लिए रखें, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि जब तक कंपनी ग्रो नहीं करेगी आपका वेल्थ नहीं बनेगा। राइट। दूसरा चीज़ है डाइवर्सिफाई और पोर्टफोलियो। इसका मतलब है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। एक ही जगह एक ही कंपनी में सारा पैसा नहीं लगा। मान लीजिए आपके पास 10 लाख है या 1 लाख है और आज आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि आप 5-7 अलग अलग इंडस्ट्री जो चूज करें और उसमें अच्छे अच्छे कम से कम 15-20 कंपनी को चूज करें और रेगुलरली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करें। राइट। क्योंकि अगर एक कंपनी में इन्वेस्ट किया और अच्छा नहीं चला तो ऑब्वियसली आपका पैसा लूज होगा, कैपिटल बहुत ज़्यादा लूज होगा। बट जब आप 15-20 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑन एन एवरेज अगर आपका 20% का एनुअली रिटर्न्स आता है तो लंबे समय में अच्छा वेल्थ बनेगा। और वॉरेन बफेट साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो जनरली उनका 18 से 20% CAGR था
कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो अगर आपका इस रेंज में आता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके हो या शेयर मार्केट में, तो 15-20 साल 30 साल में अच्छा वेल्थ बनेगा, ये मेंटालिटी होना चाहिए। अब बहुत लोगों का कंसर्न रहेगा कि मैं 15-20 साल क्यों, मुझे क्विक मनी बनाना है। देखो, जब 10 साल 15 साल या 5 साल जब होगा तो डिविडेंड देना भी कंपनी स्टार्ट करती है, और जब अच्छा आपका वैल्यू हो जाएगा और डिविडेंड आएगा तो दिखने लगेगा वो चीज़। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मैं 15 साल 20 साल, बीच बीच में डिविडेंड भी देती है अच्छी कंपनी। क्योंकि कंपनी जब ग्रोथ में रहेगी तो ऑब्वियसली डिविडेंड भी वो चीज़ देती है, राइट। और डाइवर्सिफाई का मतलब है कि इंडस्ट्री का भी डाइवर्सिफाई करें। अब इंडस्ट्री क्या होता है, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी, आईटी कंपनी, रियल एस्टेट की कंपनी, एंटरटेनमेंट की कंपनी। हालांकि एंटरटेनमेंट की कंपनी मुझे तो गार्बेज लगता है ऐसा कुछ ग्रोथ उसमें है नहीं, बट लाइक उसके बाद से हो गया आपका अलग अलग सेक्टर है। हालांकि सारी कंपनी ऐसा नहीं है, बट हाँ, एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई के लिए आप जो चीज़ कर सकते हो, राइट। तीसरा फोर्थ चीज़ जो है, रिसर्च और फंडामेंटल एनालिसिस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और किसी भी फील्ड में जब आप ही कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बहुत सारा रिसर्च करते हैं, राइट। कि कहाँ पे, अगर मान लीजिए कोई शॉप खोलनी है या कुछ इस तरीके का करना है, तो आप सोचते हो ना कि कहाँ पे दुकान खोले ज़्यादा चलेगा, कौन से कस्टमर का फुटफॉल क्या है, कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है। तो उसी तरीके से जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी के कहने सुनने पे मत जाए कि ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी बुरी है। नहीं, आप खुद का रिसर्च करें, या तो ट्रस्टेड सोर्स का आप मदद ले सकते हैं, बट ट्रस्टेड सोर्स आई थिंक खुद का रिसर्च करना चाहिए 99%। 1% आप हेल्प ले सकते हो, बट 99% खुद का रिसर्च करें अपना। और फंडामेंटल एनालिसिस विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के लिए अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने सारा कुछ पढ़ा रखा है कि कैसे कोई कंपनी को फाइंड आउट किया जाए, कंपनी कैसे चलती है, इन सारी चीज़ का नॉलेज है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो सीख ले, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे 11th-12th का कॉमर्स का मिल जाएगा, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स। उसको अगर आप गो थ्रू करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किसी कंपनी को कैसे अच्छा बैलेंस शीट देखा जाए उसका, सो ये ज़रूरी है। नेक्स्ट जो आपका है लाइक फोकस ऑन डिविडेंड पेइंग स्टॉक। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, देखो, हालांकि शुरुआत में तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक पे नहीं फोकस करना चाहिए, लेकिन जैसे अगर आपका एक अच्छा वेल्थ हो गया तो अगर आप चाहते हो कि लाइक कुछ रिटर्न्स भी आए ताकि मेरा खर्चा चल सके ये चीज़, तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक पे भी कुछ परसेंट जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तब, शुरुआती में नहीं, क्योंकि शुरुआत में ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कंपनी जब बड़ी होती है तो डिविडेंड देना भी शुरू करती है। बट अब अगर आपके पास एक अच्छा स्रोत हो गया, लाइक ये अच्छा पोर्टफोलियो बन गया करोड़ों में, सो कोशिश करें कि कुछ डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करें, या तो बैंक एफडी भी कर सकते हो रेगुलर इनकम के लिए ये चीज़। और अगर मोटा पैसा वहाँ से आ रहा है तो फिर जो है अच्छे स्टॉक को आप परचेज़ करें, राइट। नेक्स्ट है इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। और ये वॉरेन बफेट साहब का एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि वैसे चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको इंटरेस्ट का चीज़ है, राइट। क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट, मान लीजिए होटल का बिज़नेस आप खोलना चाह रहे हो बट उसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है और उसमें आप पैसा लगा रहे हो, तो शायद पता भी नहीं चले कि कंपनी कैसे चलती है, कौन कौन से प्रोज एंड कॉन्स होते हैं इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए, उस इंडस्ट्री में कौन कौन से कंपटीटर है उस पर्टिकुलर कंपनी का। तो अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, उसके बारे में डीपली नॉलेज है, तब तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो आप इंटरेस्ट जो है डेवलप करें और रिसर्च करें, आईटी का, फार्मास्यूटिकल का, रियल एस्टेट का, अभी एआई का बूम है, तो एआई की अगर कोई कंपनी इस तरह के लगती है इंडिया में कि आने वाले कुछ साल में अच्छा करेगी, तो ये रिसर्च आप कर सकते हो, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको इंटरेस्ट का है। आप वही बिजनेस करते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आपको समझ है, राइट। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इग्नोर मार्केट नॉइज एंड इमोशंस। मार्केट नॉइज को और इमोशंस को इग्नोर करना चाहिए। अभी यूएस और इज़राइल का ईरान के साथ वॉर चल रहा है, जिसके कारण जो है मार्केट काफ़ी डाउन में आ गया है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो बेचे नहीं, ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म में लाइक मार्केट
एकदम ख़त्म हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, बंद हो जाएगा शेयर मार्केट, ऐसा तो नहीं है। ये जब तक इंडिया रहेगा, जब तक ये चीज़ कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक जो है बंद होने का चीज़ नहीं है। इकोनॉमिक लाइक जब तक कंज्यूमर है तो किसी भी चीज़ बंद होने वाला नहीं है, राइट। तो ये नॉइज है, नॉइज को फॉलो नहीं करना चाहिए। आपका क्या विज़न है कि अगले 10 साल 15 साल में कोई कंपनी अगर खोली है या कोई बिज़नेस है, वो अच्छा ग्रोथ करेगा नहीं, उसका मैनेजमेंट कौन है, उसका लाइक प्रीवियस ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वर्क एथिक्स क्या है, लीगैलिटी क्या है, इन सारी चीज़ को चेक करना चाहिए, ना कि मार्केट नॉइज को। नेक्स्ट है यूज इंडेक्स फंड या ETF। देखो, अगर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है तो आप सिंपली जो है इंडेक्स फंड निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। इंडेक्स फंड में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न रहता है, और निफ्टी 50 का ऐसा क्राइटेरिया है कि अगर कोई कंपनी उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है तो उससे बाहर चला जाएगा। तो वहाँ आपको करना क्या है कि आप अगर कुछ समझ में नहीं है तो इंडेक्स फंड में निवेश करें 1 साल के लिए, और आप धीरे धीरे सीखते रहें मार्केट को। जब आप परफेक्ट हो जाए तो ऑब्वियसली जो है आप सीख सकते हो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिल जाएगा म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, फंडामेंटल एनालिसिस से, राइट। सो ये इंडेक्स फंड आप देख सकते हो। अदरवाइज म्यूचुअल फंड के थ्रू भी जा सकते हो। म्यूचुअल फंड में भी आता है इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, बहुत अलग अलग तरह के फंड्स है, उसके थ्रू भी आप जो है जा सकते हो। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म ग्रोथ सेक्टर। वैसे सेक्टर को चूज करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हो। अभी स्पेशली मुझे दिख रहा है AI का बूम ज़्यादा है, या एनर्जी का, जैसे लाइक एनर्जी या व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक रिलेटेड चीज़ जो है उसमें ज़्यादा फोकस है। स्पेशली कार मैन्युफैक्चर, बाइक मैन्युफैक्चरिंग, या लाइक सोलर पैनल, इस तरह का ग्रोथ मुझे आने वाले समय में दिख रहा है। हालांकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप जो है एक आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से सेक्टर सही है, कौन से सेक्टर नहीं है, राइट। उसके बाद जो है आपको लास्ट है रीवैलेंस एनुअली। अब आप मान लीजिए 15-20 कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली उसको चेक भी करना पड़ेगा टाइम टू टाइम में कि हाँ ये कंपनी सही कर रही है, ये कंपनी ख़राब कर रही है, इसका लाइक मुझे सही नहीं लग रहा है वर्क एथिक्स, या इसका मैनेजमेंट सही नहीं है, तो उसको आपको चेक करके एक अच्छे कंपनी में जो शिफ्ट करना। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो लगा रहेगा। ये मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट और लॉस एकदम ख़त्म हो गया, आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में ही जा रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों रहेगा, तो उस चीज़ को आपको मिला के चलना है। लॉस को कम करना है, प्रॉफिट को ज़्यादा करना है, और ये सारी चीज़ तब होगा जब आप पूरा प्रॉपर रिसर्च के साथ आओगे। नहीं तो आप न्यूज़ चैनल्स के देख के या किसी के सजेशन में कोई स्टॉक परचेज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है पंप एंड डंप के कारण किसी ने सजेस्ट किया आपको कि अगर 10 लोग 20 लोग भी उस स्टॉक को ख़रीद ले तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा तो उनको प्रॉफिट होगा, वहाँ से वो बेच देंगे, फिर प्राइस नीचे आएगा और छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका लॉस होगा। तो इन सारी चीज़ को समझे, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क रेशियो को ये सब समझ के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म में तो अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। अगर आपका कोई क्वेश्चंस, क्यूरी या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।